अब्बा जी बिन तेरे। अगर कुलसूम की बात सच निकली कि मेरोज जो है वो रक्षंदा से अख मटक्का करता है और हुरिया से भी बातें करता है, तो खुद ही सोचो कि रजिया के दिल पे क्या बीतेगी अगर उसको ये पता चला तो। नहीं अब्बा, मुझे अपनी पसंद पे मान है, वो ना रुखी सुखी खा के भी गुजारा कर लेगी। और नलायका, जो खाते पीते घर की है उसका इम्तिहान लेने के बजाय कोई काम काज की सोच। हाय नहीं पता ते करो, मुंडा कमरे से कि खिड़की से नस गया है। रक्षंदा ना मुझे बता रही थी कि महरोज ने ना उसकी तस्वीर को अंगूठे का निशान सेंड किया है। हाँ हाय, काश मैं अल्ताफ भाई से ना शर्त वाला काम ही कर लेती। हाय हाय। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हें बैठे बैठे फैमिली से मिलने का ख्याल कैसे आ गया? अचानक नहीं, मैं कई दिनों से सोच रही थी, बल्कि एक दिन तो मैं तुम्हारे घर आने लगी थी। ये रक्षंदा और हुरिया कितनी बेबरकती लड़की हैं, अभी कार में आई नहीं है और देखो झगड़े पहले ही शुरू हो गए। आने दे इस नामुराद आशिक को, सारी आशिकी निकाल दूंगी इसकी मैं। इधर आना बड़ा आया तो सियाना छुपने वाला। दो चार जमाता की पड़ गया, समझ रहे माँ को बेवकूफ बना लेगा है। ओ अम्मा, बाजी को बोल मेरे कान तो छोड़ दे, अब क्या बच्चे की जान लेगी? हाय, ये तो किसी फिल्म का डायलॉग है ना। हाँ भाभी। ये डायलॉग क्या, अभी पूरी फिल्म भी सुनाएगा, देखती जा। अम्मा कसम चुका ले, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। बाजी कान छोड़ देना मेरा। कुलसूम छोड़ भी दे इसके कान, ऐसे ना कान खींचते खींचते इसके कान ही लंबे हो जाएं। तू चुप कर, आई वड्डी हिमायतन। हाँ छड़ दे। होन दस, सच्ची सच्ची तू ब्याह किदे नाल करना है? अम्मा कुड़ी से ही करना है, मज से तो नहीं कर सकता। तेरा क्या पता, किसी बाबा करने वाली को ले आए ना। माना मैं रोजवीर तो बस ना सिर्फ और सिर्फ वो रक्षंदा को ही लेके आएगा। हाँ हाय मैं मर गई, ये आ जाके रक्षंदा कहाँ से आ जाती है मनूसनी। मैं नहीं लेके आती रक्षंदा को बीच में, पूछी इससे कि ये उसकी तस्वीरों के ऊपर वो अंगूठे का निशान नहीं लगा के भेजता है। दस ना क्यों नहीं बोल ना। तो अंगूठे के निशान तो मैं कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरों पे भी लगाता हूँ, उनसे भी ब्याह करा लूं। तो मेरोज तुम खुद ही बता दो तुम्हें कौन पसंद है। ओ भाभी कितनी बार कहूँ, अपनी पसंद मैं अब्बे को बता चुका हूँ। नहीं अब्बा तेरा बहुत अच्छा है, मानू पूछे ही नहीं, मानू दस। अम्मा मेरी बात का ना गुस्सा ना करें, जहाँ आप लोग चाहते हो ना वहाँ मैं नहीं चाहता। अच्छा तो फिर कहाँ चाहते हो तुम? तो कितनी दफा तो बताया, अब्बे को मैंने अपनी पसंद बता दी है और अब्बे को भी ना मेरी पसंद बड़ी पसंद है। आप लोग ना प्लीज मुझे माफ करें। अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी? देखना अम्मा, किसी की तस्वीर के ऊपर अंगूठे का निशान भी लगाना और बाद में उसको ब्याह से भी ना कर देना, कितनी बुरी गल। अच्छा बस कर दे, छड़ दे जा। मैं क्या करूं? ऐसे कम मुकिया नी, हुन देखती जा, मैं अब असलम से सारी बात करूंगी। हाँ माँ जी, अब मौका देके ना रजिया की बात पक्की कर देनी है आपने। बिल्कुल, तू फिक्र ही ना कर, पक्की गल करांगी। आ लेन दे नू। तो फिर लबता हुआ भाव मुझे आ गया इधर। अरे वाह पहलवान, आज तो बड़ा यंग लग रहा है, क्या चक्कर है? कुछ अरसे के बाद देखेगा तो ये कहेगा कि बलवान तू बिल्कुल बलूंगड़ा सा लग रहा है बच्चा। पहलवान, ये जो तुम्हारी हंसते खेलते रहने वाली आदत है ना, इसी ने तुम्हें जवान रखा हुआ है। अब भाऊ क्या बताएं, ये परेशानी होती है ना, ये लोग आपको परेशानियां देते इसलिए हैं कि आप परेशान हो जाएं,
और जब आप परेशान हो जाते हैं तो फिर वो कामयाब हो जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। और बाबू ये दुख सुख धूप छाँव ये तो जिंदगी की खुराकें हैं। हंस के खा लो या रो के खा लो, खानी तो पड़ेगी। ये तो है। पहलवान एक बात तो बता, आजकल तू दुकान को बहुत कम टाइम दे रहा है, कहाँ दिल लगाया हुआ है? ओ बस बाबू ऐसे ही घर के काम पड़े हुए हैं। अब सोच रहा हूँ कि, बल्कि सोच लिया है मैंने, सोच नहीं रहा कि मैं रोज की शादी कर ही दूँ। ओ अच्छी बात है, इसका मतलब है घर में तो फिर खूब तैयारियां चल रही होंगी। ओ नहीं बाबू, अभी मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, घर में किसी को नहीं पता। वैसे बता ख्याल कैसा है? पहलवान ख्याल तो अच्छा है, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले मंगनी करेगा या सीधा ही ब्याह? तो पहले तो बाबू मैंने सोचा था कि मंगनी करूं, लेकिन अब सोच रहा हूँ जैसे ही रईस आए दोनों का कलमा पढ़ा। ठीक है, लेकिन ये अचानक मंगनी की बजाय ब्याह करने का फैसला, इसकी कोई खास वजह? हाँ खास वजह बाबू है भी और नहीं भी है। ये क्या बात हुई? मेरा ख्याल है पहलवान तुम्हें अंदर खाते कोई डर है। डर नहीं, वैसे खतरा जरूर है कि मंगनी और ब्याह के दरमियान का जो अरसा है ना, उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। पहलवान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अंदर से मुतमईन नहीं हो? तुम्हें महरोज या किसी और की तरफ से कोई शक है कि कहीं कोई काम खराब ना हो जाए? ओ बाबू आजकल के जो बच्चे हैं ना, हर वक्त उनकी सोच बदलती रहती है। जिस तरह सुबह दोपहर शाम वक्त बदलता है, वैसे उनकी सोचें बदलती हैं। मैं चट मंगनी पट ब्याह करके उनकी सोचों को रोकना चाहता हूँ ताकि वो सोच ही ना सकें आगे। हाँ पहलवान बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी लड़की और लड़के को एक बंधन में बांधने से पहले कुछ सोचने और समझने का मौका तो मिलना चाहिए। और नहीं बहू, मौका देना ही नहीं चाहिए। ये मौकों का गलत फायदा उठाते हैं। क्या मतलब? और सारे तेरी तरह शरीफजादे तो नहीं ना होते, या मेरी तरह बिल्कुल शराफत से भरपूर सुबह आके सिर्फ फूल शूल देख के चले जाते हैं। बाकी कोई जनानी जिन्होंने नजर आए हम उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। अच्छा, तो क्या महरोज बदमाश है? बदमाश तो नहीं है बहू, लेकिन उसकी आंख कभी देखी है तूने? उसकी आंख में खोया है। अच्छा हाँ। I am beautiful। ब्यूटीफुल। और तुझे क्या पड़ गई अंग्रेजी सीखने की? अब मुझे कोई शौक नहीं अंग्रेजी बोलने का। वो तो मैं कह रही थी कि तुम्हारी चाचा की बेटियां आएंगी तो उन्हें ऐसा ना लगे कि अल्ताफ के कार वालों को ना अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। और बेचारी तो बड़ी सादी सी है, वो इतनी शौकी नहीं है। वो तूने फुरकान की सालगिरह पे देखा नहीं, कितनी खामोशी से बैठी हुई थी। हाँ वो तब की बात थी। अब देखना इस बार आएंगी ना, उन्होंने हर बात मुझसे अंग्रेजी में करनी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेइज्जती हो। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, मैंने ना उनसे अंग्रेजी में बात करनी है और ठोक के जवाब दूंगी मैं। ना तो नब्बो, वो तेरी अंग्रेजी की उनको समझ आ जाएगी। वो फिर उनके सर की पीड़ है, मेरा क्या है। ओए अमी टकरे ना मार, ये अंग्रेजी शंग्रेजी तुझे नहीं आनी, वो तो बाहर से आई हुई है। देख अल्ताफ, मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम वो बात भूल गए हो, वो खाला पीनो वाली। वो जब अस्पताल में थी सब मिल मिल के जा रहे थे, लेकिन मैं भी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी ना कि मैंने खाला पीनू को कार लेके जाना है, और लेके गई थी ना। पर वो तो मर गई थी। चाहे मरी हुई को लेकर आई थी, लेकिन लेके तो गई थी ना। देख नब्बो, तू खाम खाना हुरिया की वजह से जिद ना लगा। वो बेचारी तो बहुत अच्छी लड़की है। हैं? क्या कहा? वो अच्छी लड़की है? हाँ। मेरी तारीफ करते हुए तो तुम्हारी जुबान पे दंदल पड़ जाते हैं, और वो जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन रजिया रुल रही है, उसकी तुम तारीफ कर रहे हो और कह रहे हो कि वो अच्छी है। नब्बो तू ना मेरा मतलब गलत समझ रही है, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा तो मैं गलत समझ रही हूँ, तो ठीक है तुम समझा दो कि सही क्या है। हैं? एक लड़की के पीछे लग के तुम अपनी शरीके हयात को कह रहे हो कि नहीं तुम गलत समझ रही हो। हैं? सही क्या है सियानों ने कि जिसने अपनी कार वाली को सताया उसने बड़ा दुख पाया।
वो ये किन सियानों ने फरमाया है? हेलो, कितनी किस्त? किस्त मांग रहा है? वो इस तरह टिकटिकी बांधे देखता रहेगा जिस तरह फोटो जो होती है फ्रेम के अंदर फंसी होती है, ये कुछ बोलेगा भी? वो दरअसल अब्बा जी मैंने बात करनी है और तो बात कर, बात क्यों नहीं कर रहा? मैं भूल गया हूँ। और बैठ जा, जब तक याद नहीं आता बैठा रहेगा तू। दरअसल अब्बा जी बात तो मुझे याद है पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। देख, मुझे लगता है कोई गड़बड़ जरूर है। मैं तेरा अब्बा हूं, मैं बागड़ बिला नहीं कि तुझे मैं काट खाऊंगा। हाँ बता, चला पुत्र बता। अब्बा जी वो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा बिजनेस, ये तो बड़ी अच्छी बात है पुत्र। तो करना बिजनेस, रोका किसने? तरक्की कर। पर अब्बा जी मैं बिजनेस कैसे करूँगा? मेरे पास तो नई पैंट लेने के पैसे नहीं है। अच्छा, तो नई पैंट अगर बंदा पहन ले तो बिजनेस हो जाता है? मतलब अब्बा जी बिजनेस करने के लिए ठीक ठाक पैसे चाहिए होते हैं। ये तो है। तो फिर मसला तो ठीक ठाक पैसों के ना होने का हुआ ना? जी अब्बा जी। तो फिर वो जो ठीक ठाक किस्म के पैसे हैं वो आएंगे कहाँ से? वही तो अब्बा जी मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। देख पुत्र, अगर तू मुझे ये समझा दे कि जो तू बिजनेस करने जा रहा है उसके असरार और रमूज, उसका आगा पीछा सारा कुछ तुझे पता है, तो मैं तुझे कोई 16-1700 रुपए दे सकता हूँ ये बिजनेस कराने के लिए। अब्बा जी इतने में तो शकरकंदी की रेडी नहीं लगेगी, तो बिजनेस कैसे होगा? पुत्र मेरे पास तो इससे ज्यादा पैसे नहीं है। तू जो जानता है कि मैं जो कमाता हूँ घर पे तुम लोगों पे लगा देता हूँ, घर पे लगा देता हूँ। हाँ जी अब्बा जी ये तो है। अब्बा जी वैसे एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन आप वादा करें अब्बा जी आप मुझे मारेंगे नहीं? नहीं पुत्र नहीं मारेंगे। तू तरकीब तो बता, मुझे भी पता चले कि मेरा पुत्र सोच क्या रहा है। अब्बा जी बैंक से कर्जा ले लेते हैं। यार ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। हाँ अब्बा जी, लेकिन अब्बा जी एक प्रॉब्लम है, वो बैंक वाले ना गारंटी मांगते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं पुत्र, गारंटी मैं दे दूंगा। नहीं अब्बा जी आपकी गारंटी नहीं चलनी वहां पे। तो फिर? अब्बा जी ये जो हमारी हवेली है ना, इसके डॉक्यूमेंट्स, कागजात यानी कि रजिस्ट्री, वो बैंक में रखवा के कर्जा ले लेंगे, फिर कमा के उनको ऐसे ऐसे वापस कर देंगे। अच्छा 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 अच्छी बात। तो ये बात थी है, मुझे खुल के बताइए आप। जी अब्बा जी। अरे बात सुन है, फिर तो कितना तेरी भी नजरें लगी हुई है हवेली बेचने पे, तेरा मैं कराना दबा दूं। अब्बा जी आपने वादा किया था ना आप मुझे डांटेंगे ना मारेंगे। तो डांट कौन रहा है और ना कोई मार रहा है, मैं तो तेरी चमड़ी उतारूंगा यूं करके। अब्बा जी तेरी ऐसी दी तैसी बड़ा आया हवेली बेचने वाला। नी कुलसूम, तेरी उम्र ही क्या है? ये हर वक्त तेरा मुंह क्यों उतरा रहता है? अम्मा मुझे तो फिक्रें ही ले बैठी हैं। है? कौन सी फिक्र? यही कि ये मिरोज आखिर चाहता क्या है। अगर उसने रिशकंदा को धोखा दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उधर वो हुरिया को धोखा दिया तो अब्बा की बेइज्जती हो जाएगी, और क्या। वैसे तुझे क्या जरूरत है खामोखा बेबे बनने की? एक तो मैं तेरे प्यो से तंग आई हुई हूँ, हर वक्त ही करके मजाक करता रहता है, और जब फैसले की घड़ी आती है तो कल ही फैसला कर लेता है। अम्मा एक बात तो बता, अब्बा अब आके ऐसा हुआ है या शुरू से गुस्से वाला है? हाय, पहले कहाँ ऐसा था, हर वक्त शोखियां करता था। अल्लाह बख्शे मेरी सास कहती थी
इसको काला टीका लगा दे, कहीं नजर ना लग जाए। मैं भी बहुत शरारती थी, मैं कहती थी मैं क्यों लावा, उसकी माँ ही लावे। अम्मा सच सच बताना, अब्बा सबसे ज्यादा प्यार किसको करता था? मर जानिए, माँ प्यो के लिए ना सारी औलादें एक जैसी होती हैं। हाँ तू बड़ी लाडली थी, तेरी गल कदी नहीं टालता सी। हाय हाय, कहीं रिश्कंदा मुझे पहले ही मिल जाती तो मैं रोज के लिए उसकी बात ही पक्की कर देती। हाँ ये क्या तेरे सर पे हर वक्त रक्षिंदा का भूत सवार रहता है, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, हर वक्त उसके गुण गाती रहती है। अम्मा बड़ी चीज है रिश्कंदा, तू जितनी देर में एक हांडी बनाती है ना, वो 10 हांडियों की तरकीबें सोच लेती है। हाँ बस भाई, जिस घर जाएगी ना सालन बनाने की जगह ना तरकीबें ही लिखती रहेगी। हाँ अम्मा जरा नखरा नहीं है उसमें, जहाँ बिठाओ ना उधर बैठे बैठे एक नई डिश इजाद कर लेती है। हाँ ले, ऐसी नूह में सिर में मारनी है जिसको जहाँ बैठा दो नई जाते ही करती रहे। मुझे तो वो नूह चाहिए जिसको घर चलाना आता हो। हाँ अम्मा उसको भी आ जाएगा सब कुछ, आजकल की लड़कियां जो है ना बड़ी चालाक हैं, ससुराल आके ना सब कुछ सीख जाती है। हाँ क्यों, उसने ससुराल को मैकेनिक की दुकान समझा हुआ है, मैं कैसे क्यों नहीं सीखती। अम्मा बस तू एक बार ना अब्बा और मरोज को मना ले, मैं तुझे गारंटी देती हूँ रिश्कंदा इधर आके सब कुछ सीख साख जाएगी। हाँ बस कर दे, एक महरोज और तेरे प्यो से मैं बड़ी तंग हूँ, ऊपर से तूने मेरा दिमाग चाट लिया। जा दूध पत्ती बना के ला, ऐते निरी पानी दी चाह है, मजा ही नहीं आ रहा। अम्मा जा ना। रशिंदा रशिंदा तिन्ना ने मेरा दिमाग ही खराब कर देता है। प्यो अपनी सुनांदा है, महरोज अपनी सुनांदा है, अपनी सुनांदी, मेरा तो कोई पुछदा ही नहीं है। फिटे मुंह ना दा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मुझे ही सलाम किया होगा शायद। हैं? जी अब्बा। अच्छा ये बात है, तो फिर वालेकुम अस्सलाम पुत्र। मुझे पता है आप ना मुझसे खुश नहीं हैं। अगर तुझे ये पता है तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुझसे खुश क्यों नहीं हूँ। हाँ वो इसलिए कि मैं आपकी खिदमत नहीं करती ना। अब मुझे यकीन हो गया, जो मैं तेरे बारे में सोचता था बिल्कुल दुरुस्त सोचता था। क्या सोचते हैं अब्बा? उत्तर यही कि तुम ठीक नहीं सोचते, कि तुम अल्ताफ को अल्लाह मियां की गाय से इंसान नहीं बना सकी इतने अरसे के अंदर। हालांकि तुम ये कर सकती हो जितनी ज़हीन तुम हो। अब्बा आपकी इस बात को ना मैं दिलो जान से मानती हूँ कि मैं ज़हीन हूँ, पर मैं क्या करूँ। अल्ताफ को मैं इतना समझाती हूँ, कहती हूँ कि सवेरे उठा करे, नमाज पढ़ा करे, अब्बा की खिदमत किया करे, लेकिन मजाल है कि वो मेरी एक भी नहीं सुनता। पुत्र मेरे ख्याल में तो वो बस तुम्हारी मानता। अब सच बताऊँ, इसमें ना अल्ताफ का भी कोई कसूर नहीं है। ला, उसका कसूर क्यों नहीं? वो ना एक दिन ना अल्ताफ की खातिर ना मैं सुकी साईं के पास गई थी, उसने चिल्ला काट के ना एक काम की बात बताई है। वो ना कह रहे थे कि अल्ताफ के अंदर ना एक सुस्त किस्म की चुड़ैल रहती है, बस वही उसे किसी काम को नहीं करने देती। मुझे पहले ही पता था कि मेरे बेटे पे चुड़ैल का कब्जा है। पर अब्बा इसमें सुखी साई ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, कार में ना पढ़ाई कराओ, खुद ब खुद चुड़ैल भाग जाएगी। और देखना कहीं उसको भी भगा के ना ले जाए अपने साथ। नहीं, पढ़ाई के असर से ना अल्ताफ को कुछ नहीं होगा। चलो, अगर पढ़ाई कराने से मेरे बेटे की जान छूटती है तो ठीक है। मैंने सोचा है कि अपने कार वालों के अलावा ना फारिया और हुरिया को भी बुला लेते हैं। और देख पुत्र, जब तक अल्ताफ के अंदर चुड़ैल घुसी हुई है ना, हुरिया वगैरह को ना बुला। कहीं पे अल्ताफ से निकल के उनके अंदर घुस गई तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से चुड़ैलें पकड़ते रहेंगे? ठीक है अब्बा, जैसे आपको ठीक लगे, वरना मैंने तो सोचा था कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, रौनक लग जाएगी। अल्लाह खैर करे, सब इकट्ठे भी होंगे और रौनक भी लगेगी। हाय रब्बा, मैं चूल्हे पे चाय रख के आई थी, भूल ही गई, अभी लाई। बड़ी हिम्मत है,
मेरा बेचारा बेटा चुड़ैल के साथ गुजारा कर रहा है। पुत्र, हमारे जमाने में कार के अंदर देसी घी होता था। जब मैं पहलवानी करता था ना पूरी एक डीक लगा के जाता था देसी घी की, और पहले जफ्फे में पहलवान जो मेरे सामने होता था उसको चित कर देता था ना। तो अब्बा जी, जब घर में देसी घी होता ही था, तो जिस पहलवान को आप पहले जफ्फे में चित कर देते थे उसके घर देसी घी नहीं था। वो मैनू की पता, मैं कार झातियां तो नहीं मार रहा हूं। सा दूध पी ले। अब्बा जी, ये चीज मेरे से नहीं पी जाएगी। तो बेटे, ये चीज जो है ना, ये बड़ी नायाब चीज है, ये पी ले। उस दिन 200 बैठकें लगानी पड़ी थी, 100 होते नीचे हो गया था तेरा। है ले, पी ले। आदाब अर्ज है। आदाब। पुत्र कौन है, पहचानिया नहीं ऐसी? लेकिन मैंने तो पहचान लिया है, आप मेरे ससुर अब्बा हैं। अब्बा जी, मैं नहीं जानते से, क्या बोल रही हो तुम? कौन हो तुम? आपकी पसंद। अब्बा जी बिन